महिला आरक्षण बिल फेल होने के बाद पीएम मोदी का बयान, सत्ताधारी या विपक्ष सबका बयान आपने सुना होगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है, क्या 543 सांसद देश के ऊपर पहले से ही कम बोझ हैं? एक सांसद के लिए सरकारी फंड से लगभग 60 से 70 लाख सालाना खर्च किया जाता है। उनका पर्सनल पर्सनल जो फंड दिया जाता है वो अलग है। क्षेत्र में काम करने के लिए जो फंड होता है वो तो अलग है, वो तो काम होता है, वो तो उससे तो काम होता है, चलिए वो अलग है। लेकिन एक सांसद को 60 से 70 लाख महीने साल का खर्च दिया जाता है। उनका सैलरी है, हवाई यात्रा है, रेल यात्रा है, मेडिकल है, और ये टेलीफोन का बिल है, कार्यालय का खर्चा है, क्षेत्र में भ्रमण का खर्चा है, ये सब महंगाई भत्ता फलना ढींगा करके 70 लाख सालाना। और इसके बाद आप डिलिमिटेशन करके सीट बढ़ाएंगे, 850 कर देंगे। तो क्या ये देश के ऊपर एक बोझ नहीं है? अब विपक्ष का यहां कहना यह है कि आप अभी लागू कर दीजिए। तो विपक्ष भी यहां अपनी बात को रख नहीं पा रहा है मजबूती से, और सत्ताधारी का कहना है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं का भागीदारी बढ़ेगा। तो भाई इसके लिए कानून बनाने की क्या जरूरत है? अगर आपको आरक्षण देना है, अगर आपकी नीयत है आरक्षण देने की महिलाओं को, तो 543 सीट है। जो पार्टी 543 सीटों पर चुनाव लड़ता है वो 165-70 सीटों पर महिला को उम्मीदवार बना दे, हो गया आरक्षण। इसके लिए कानून बनाकर हंगामा करने की क्या जरूरत है? सदन में हंगामा, सरकारी खजाने को लूटने की क्या जरूरत है? 3 दिन सदन चला, बिल फेल हो गया, 3 दिन में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, काम कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के दिए टैक्स के पैसे बर्बाद करना है और कुछ नहीं है। हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, हम जनहित के फैसले के पक्ष में हैं। यहां पे सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी राजनीति चमकाने में लगे। अगर दोनों को वाकई आरक्षण देना है तो अपने पार्टी में कानून बना दीजिए कि 543 में 170 महिला उम्मीदवारी होगी। बन गया कानून। क्या जरूरत है इतना बकवास